क्या जॉइंट टीमें थी और किन किन लोगों का अरेस्ट किया? आज एजीटीएफ जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उनकी सूचना पर और उनके और बोरानाडा पुलिस स्टेशन इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। सूचना ये थी कि एनडीपीएस के कुछ वांछित अपराधी जो कि राज्य में अलग-अलग जिलों में वांछित है, उनकी गंगाना क्षेत्र में जेबी हाइट्स नाम का एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक फ्लैट में रहने की सूचना आई। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ और बोरानाडा पुलिस के द्वारा उस फ्लैट में दबिश दी गई और दबिश के दौरान 6 व्यक्तियों को हमने इनिशियली डिटेन किया, पूछताछ की, चेकिंग की और चेकिंग में उनके पास से 3 अवैध पिस्टल, 4 मैगज़ीन और 15 कारतूस ये पाए गए। इनको अभी हमने अरेस्ट कर लिया है आर्म्स एक्ट के अंदर। बाकी इनका जब आपराधिक प्रकरण हमने डिटेल्स निकलवाया, तो ये जैसा मैंने बताया कि राज्य में अलग-अलग ज़िलों में ये वांछित है। इनमें से एक दिनेश उर्फ कालू, जो कि फीच का रहने वाला है, अपने लूनी थाना क्षेत्र का। उसके ऊपर 75,000 का इनाम है, 50,000 का इनाम बांसवाड़ा पुलिस के द्वारा किया गया और 25,000 का इनाम भीलवाड़ा पुलिस के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक विनोद है, ये भी फीच का रहने वाला है, इस पर भी 25,000 का इनाम है, प्रतापगढ़ में ये वांछित चल रहा है। दिनेश उर्फ कालू हमारे यहाँ भी 2 थानों में, एक विवेक विहार में और एक लूनी में एनडीपीएस के प्रकरण में वांछित चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी हमने आर्म्स एक्ट में इनको अरेस्ट किया है और उसके बाद एनडीपीएस में ये जहाँ-जहाँ वांछित चल रहा है, वो प्रोडक्शन वारंट पर लेकर फिर आगे पूछताछ करेंगे, आगे पूरा सप्लाई चेन खोलने का हम प्रयास करेंगे। सर, कानून का क्या आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इनका करीब कालू का अभी तक जो हमारे पास आया है, करीब 8 प्रकरण दर्ज है राज्य के अलग-अलग ज़िलों में। ऐसे एग्ज़ैक्ट आपराधिक रिकॉर्ड हम संबंधित थानों से मँगा रहे हैं, बट फिलहाल जो हमारे पास सूचना है 8 प्रकरण। सर, ये तो दोनों इनामी हैं, किस एरिया में ज़्यादा एक्टिव थे या कितने समय से? एनडीपीएस ये सब जितने 6 लोग हैं, इनमें से 2 इनामी हैं और बाकी इनके सहयोगी हैं। ये सबका एनडीपीएस के क्षेत्र में ही इनका कितने सालों से कौन-सा एरिया जो है? अभी पूछताछ करेंगे। अभी आज तो हमने कार्रवाई की है, बट प्रारंभिक तौर पर ये आया है कि पिछले 4-5 सालों से ये सक्रिय हैं राज्य के अलग-अलग ज़िलों में। और बाकी जो एक मैंने बताया कि एक पूरा सप्लाई चेन, ये कहाँ से माल लाते थे, कहाँ माल सप्लाई करते थे और किन-किन लोगों की संलिप्तता है, इस बारे में डिटेल में पुलिस कस्टडी लेकर फिर इनसे पूछताछ करके हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि आगे इसमें और कार्रवाई करें। आगे अगर किसी और के पास हथियार मिलता है या फिर एनडीपीएस का के प्रकरणों में किसी और की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध भी अगले कुछ दिनों में हम कार्रवाई करेंगे एजीटीएफ के साथ मिलकर। अच्छा सर, इनको पकड़ा है किस तरीके से? कोई नाटकीय क्रम हुआ या टीम मिल गई या किस तरीके से वहाँ पे टीम हुई ना? हम पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, जैसा मैंने बताया कि एजीटीएफ की टीम थी और हमारी टीम थी। सूचना थी हमारे पास, तो उस हिसाब से हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो इनको हमने कुछ ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया जिससे कि कोई नाटकीय घटनाक्रम हो सके। ये फ्लैट में थे और चूँकि हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो इनको ज़्यादा रेज़िस्टेंस करने का हमने मौका नहीं दिया। अच्छा, जिस फ्लैट में रहे थे उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल करेंगे, अभी हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि भई रेंट पर इनको एक सहयोगी को रेंट पर दिया गया है, तो रेंट पर कैसे दिया गया? उसने पुलिस वेरिफ़िकेशन नहीं कराया, किस तरीके से दिया गया? उसके ऊपर भी हम कार्रवाई